हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ सीरियस अबाउट यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको लेकर सीरियस हैं, आपको लेकर संजीदा हैं और क्यों हैं। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दोनों की मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। स्कैमर्स और फ्रॉड लोगों से आप लोगों ने खुद ही अलर्ट रहना है, ठीक है। टिकटॉक पे मेरा अकाउंट नहीं है। अगर जो भी प्रिटेंड कर रहे हैं वो मैं हूँ, आई एम नॉट। सो लेट्स सी। जनरल एनर्जी है, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक मस्ट करिए, पॉजिटिव रहिएगा, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखें। सो जान लेते हैं कौन है ये इंसान जो आपको लेकर सीरियस है और क्यों है। हु इज़ सीरियस अबाउट यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इतने सारे कार्ड तो मैंने नहीं लेने, बहुत सारे कार्ड हैं गाइस। हु इज़ सीरियस अबाउट यू एंड वाई। वी हैव एस ऑफ वैंड्स, वी हैव थ्री ऑफ वैंड्स, वी हैव हेरोफेंट। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन कुड बी डिवोर्सी। आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू। मैं किसी बंदे को या किसी इंसान को ट्रिगर नहीं यहाँ पे करना चाहती। मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं वो बता रही हूँ। अगर किसी को लगता है मैं शुगर कोट करती हूँ तो आप प्लीज़ यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि मुझे जो कार्ड की एनर्जी बताती है मैं वही बता रही हूँ। पॉजिटिव होंगी मैं पॉजिटिव बताऊँगी, नेगेटिव होगा मैं नेगेटिव बताऊँगी। यहाँ पे नेगेटिव सच्चाई भी बोलो ना जब रीडिंग करो तो भी लोग कहते हैं कि इतनी नेगेटिव आप बात कर रही हैं, ऐसा नहीं ऐसा है। साथ ही आपको ट्रिगर कर जाती है वो चीज़ कि इतना सच मैंने कैसे बोल दी है। रियलिटी को एक्सेप्ट करें, बिकॉज दिस इज़ लाइफ। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये उन लोगों को बात कर रही हूँ जो लोग आराम से आके मैसेज कर देते हैं या कमेंट कर देते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हु इज़ सीरियस अबाउट यू एंड वाई। वी हैव द स्टार, वी हैव इट्स अ फाइव ऑफ वैंड्स। एक और कार्ड लूँगी। हु इज़ सीरियस अबाउट यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है टेन ऑफ स्वॉर्ड की। या तो दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी डिवोर्सी, या फिर ये वो इंसान है जिन, या मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान का कोई ना कोई पास्ट है रहा हुआ जिसमें इनको या तो बहुत बुरे तरीके से यूज़ किया गया। यूज़ कैसे किया गया, इनको धोखा दिया गया या इनको एज अ पपिट ट्रीट किया गया है, जिसकी वजह से दे आर वेरी हर्ट। सी वेट, मैं आपको दिखाती हूँ। टेन ऑफ स्वॉर्ड के नीचे है किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड ये फर्स्ट कार्ड ही आपका है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इट्स अ कपल। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये जो भी इंसान आपको लेकर सीरियस है, इनको लगता है यू गाइज आर डेफिनेटली परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। यहाँ फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपेटिबल हो। ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान वो है जिनको लगता है आपने इनके दिलो दिमाग पे पूरा कंट्रोल किया है। शायद दिमाग पे बात करूँगी, दिल की बात मुझे यहाँ पे वैसे इतनी नहीं आ रही, बट ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान का दिमाग इनको लगता है आपके कंट्रोल में है। चाहे आपकी बात हो रही है नहीं हो रही है अलग बात है, मैं देखूँगी अभी क्या सिचुएशन है दिख रही, बट ये सीरियस है आप लोगों के लिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो ये इंसान वो हो सकते हैं जिन्होंने खुद आपका दिल दुखाया, आपको किसी तरह से ऐसे दोहराहे पे ला के खड़ा कर दिया था जहाँ पे डेफिनेटली आप लोग के साथ ये रिश्ता ख़त्म हो गया इनका, या फिर किसी तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी बैक स्टैबिंग की, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, या फिर आपको बहुत बुरे तरीके से इस इंसान की तरफ से पेन मिली जिसकी वजह से आपने इनसे खुद को अलग कर लिया। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान या तो आपको अपने मुताबिक चलाना चाहते थे या आप पे बहुत कंट्रोल करना चाहते थे। आप अपना कंट्रोल चाहते थे, ये अपना कंट्रोल चाहते थे, बट वो चीज़ें दोनों की फिर लग नहीं पाई, क्योंकि एक ही जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, ठीक है। जिस तरह पूरे जो आपका अपना कंट्री होता है उसका एक ही
प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वैसे ही जो रिश्ता होता है उसमें भी एक इंसान जो है वो लीड कर सकता है। दोनों इंसान सेम सिचुएशन में सेम टाइम पर लीड नहीं कर सकते। एक इंसान को दूसरे की माननी पड़ती है, कभी दूसरा पहले की मान लेता है, ऐसे ही रिश्ता चल पाता है कॉम्प्रोमाइज़ से या फिर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके। बट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है सिचुएशन, जिनका यहाँ पे पास्ट रहा हुआ है मैं उनकी बात करूँ, क्योंकि मुझे जो कार्ड एनर्जी दे रहे हैं वही मैं बात करूँगी। मैं यहाँ पे नहीं चाहती कि मैं आपके पास्ट को ही उठा के यहाँ पे लगाऊँ, मैं चाहती हूँ खुद भी कि नए इंसान की बात ही की जाए। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की जो सिचुएशन दिख रही है ऐसी दिख रही है। अगर ये आपकी नहीं है तो यू गाइस कैन इग्नोर दिस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये सब कुछ आप ही के लिए, यहाँ पर ज़बरदस्ती आप अपने ऊपर हर हाल में आपने कहना है कि ये मेरी ही सिचुएशन है। नो, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है, आप बोदर कर रही है आपको, या फिर आप नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो या आपकी लाइफ में पर्सन पास्ट का ही वापस आए कंट्रोल करने के लिए, तो आप उसको आराम से रिजेक्ट भी कर सकते हो। इसमें कोई आपकी अपनी ये चॉइस है, क्योंकि बॉल फिर आपके कोर्ट में आता है ना कि आपको क्या करना है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रही है दिस इज़ द पर्सन जिसने आपके साथ किया अनफेयर पास्ट में, ठीक है। और अब ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ सही करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका इस इंसान के साथ कोई झगड़ा भी रहा है, और झगड़ा इसी चीज़ को लेकर आया, क्लैश इसी चीज़ को लेकर आया। आप अपनी करते रहे, ये अपनी करते रहे, आपने इनकी नहीं सुनी, इन्होंने आपकी नहीं सुनी। तो यहाँ पे जब ऐसे होता है ना फिर चीज़ें फिर ख़त्म ही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इट्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। फायर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक्वेरियस की, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लिटल बिट, वेरी 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 लिटल बिट वाटर साइन की एनर्जी है। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है फायर साइन या एयर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, या फिर किसी तरह की कोई अर्थ साइन की मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं दिख रही। बस मुझे यहाँ पे टॉरस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। अदरवाइज़ आप में से एक इंसान फायर साइन हो सकता है और एक इंसान एयर साइन है। बट आपके कोई ना कोई क्लैश, कोई ना कोई झगड़े रहे हैं जिसमें आप दोनों एक दूसरे के लिए एज अ कॉम्पिटिटर बन चुके थे, ठीक है। और राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है आपके साथ इन मसलों को, इन प्रॉब्लम्स को, इन फाइट्स को, इन कंपटीशन को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसका एंड जो है वो अच्छा नहीं निकला, और एट द एंड जो है इनको तकलीफ़ ही देकर गया है। ये इंसान खुद ऐसे लग रहा है बड़े ज़्यादा दुखी हैं इस रिश्ते को ख़त्म करके या एक पेनफुल एंडिंग करके। यहाँ पे जिस तरह से भी एंड हुआ, गुस्से में किया, जैसे भी किया, बट राइट नाउ दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। इनको लग रहा है ये रिश्ता एंड हुआ है, जिसकी तबाही हुई है, ये कोई अच्छी नहीं हुई या अच्छी बात नहीं है, और जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है ये इंसान खुद भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि ये झगड़ा जो है वो ख़त्म कैसे होगा, ये सब कुछ ठीक कैसे होगा, ये जिसकी वजह से एंड हो गया सब कुछ। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है ऑलरेडी आपको कमिटमेंट भी दे चुके थे, या फिर आपकी कमिटमेंट के साथ बन गई थी वो चीज़ें, फिर ऐसी हुई कि ख़त्म हो गया सब कुछ। बट राइट नाउ दिस इज़ द पर्सन जो डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। स्पार्क दिख रहा है क्योंकि फ्यूचर के प्लान हैं इनके साथ आपको लेकर, जिसके लिए हो सकता है काफ़ी इनको होप भी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि डेफिनेटली आप लोगों के बीच की जो सिचुएशन चल रही है उसको हील करना चाह रहे हैं। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ हेरोफेंट एंड वी हैव इट्स अ स्टार। इस इंसान का यही जो है ना माइंड है कि किसी तरह से ये इंसान आपको कमिटमेंट दें, आपको रोमांटिक प्रपोजल दें, रोमांटिक रिलेशनशिप की कमिटमेंट के लिए इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, जिसके लिए विद द स्टार इस इंसान को स्टिल होप है कि आपके साथ सब कुछ हील करना है, सब कुछ सेटल करना है, जिसके लिए दे आर प्लानिंग, दे आर प्लॉटिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान और आपकी सोच में भी हो सकता है काफ़ी फ़र्क था। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी लॉ फील्ड से हो सकते हैं, जिस पर कुड बी अ जज, या किस तरह की कोई लॉ फील्ड से हो सकती है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने हो सकता है आपके साथ ना कोई जस्टिस नहीं किया, या फिर कुछ आपके साथ फेयर होके नहीं किया, आपके साथ अनफेयर होके किया इस इंसान ने। होता है ना एक इंसान बहुत ज़्यादा बाइस्ड हो जाते हैं ख़ुद को लेकर, अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी को लेकर, तो वो रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे कि एक इंसान खड़ा है, दूसरे को उसने नीचे किया हुआ है कि अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करना है एज अ पपेट। तो आप किसी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं है आपके कंट्रोल में आने की, बिकॉज हर एक इंसान को फ्रीली इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जीने का पूरा पूरा राइट है, और ये यूनिवर्स ने उसको राइट दिया है। किसी इंसान का यहाँ पे कोई कंट्रोल बनता नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ईगो क्लैश, पर्सनैलिटी क्लैश, झगड़े, आर्ग्यूमेंट, हर चीज़ का इशू, कम्युनिकेशन की चीज़ों का वो लेकर मसला, कोई लग रहा है मुझे यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। जबकि यहाँ पे दिख रहा है स्वॉर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें हर दोनों लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के साथ भी चीज़ों को देखते हैं और काफ़ी सीरियस होते हैं, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे नहीं रही हैं। या अच्छी खासी एक इंटेलिजेंस को भी यूज़ ऐसे किया गया कि वो मायने नहीं रख रहा चीज़ें।
दोनों लोग मुझे लग रहा है आप बहुत रफ़ एंड टफ रहे हो एक दूसरे के साथ, लेकिन राइट नाउ ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस टू क्रिएट अ न्यू रिलेशन, क्योंकि ये सीरियस हैं आप लोगों को लेकर, एक नया स्पार्क इस रिश्ते में चाहते हैं आए, जिसके लिए दे आर वेरी पैशनेट, और जो कुछ भी आपके बीच में इस टाइम चल रहा है चाहते हैं कि एक नई बिगनिंग हो, एक नई शुरुआत आपके साथ की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्लान ये है आगे आपके साथ इस लव लाइफ को स्टार्ट करने का, इसको एक्सपेंड करने का। आपके बीच में हो सकता है ट्रैवल इन्वॉल्व है, यहाँ फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस चल रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इनका विजन है कि किस तरह से इन सब चीज़ों को आगे लेके जाना है, क्लियर करना है, क्योंकि ये नया स्टार्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से कोई नया इंसान भी हो सकता है जिनकी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसान नहीं रहा, कभी कोई पास नहीं रहा, तो ये ऐसा लग रहा है एक इंसान कोई ऐसा आ रहा है जो थर्ड पार्टी से निकल के आपकी लाइफ में आ रहा है। थर्ड पार्टी इस पर्सन की मैरिज थी, कोई कमिटमेंट थी, कोई किस तरह की कोई इंगेजमेंट थी, या कोई भी पास्ट का कोई रिश्ता था, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है इनकी बैक स्टैबिंग की गई है, उनके झगड़े लड़ाइयाँ सब कुछ ये रहा है, जिसकी वजह से उस इंसान का सब कुछ ख़त्म हुआ है, या किसी ने हो सकता है धोखा भी दिया हो। तो मुझे अब ऐसे दिख रहा है इस इंसान की जैसी विश है उनको आप में वैसा इंसान दिख रहा है, जिसकी वजह से कि आप इस पर्सन से किसी कम्युनिटी में किसी फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हो, या फिर हो सकता है आपकी अपनी फैमिली जो है ट्रेडिशनल वे में, या फिर एक बड़े फैमिलीज़ जो खुद इन्वॉल्व होती हैं उनके थ्रू भी ये चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं, और आपको ऐसा ही पर्सन मिलेगा जिसकी आप लोग विश कर रहे हो, और ये इंसान होगे भी ऐसे जैसे आप लोग चाह रहे हो, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसा आपका सपना है, वो सारे सपने पूरे होंगे, और ये इंसान के अपने भी सपने पूरे होंगे, और रोमांटिकली आप लोगों का एक कनेक्शन मुझे दिख रहा है काफ़ी अच्छा रहेगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा लाइक स्लो मोशन में होंगी, लेकिन जो चीज़ें स्लो चलती हैं वो लॉन्ग टर्म भी होती हैं। वो कहते हैं ना जो देर से मिलता है वो दूर तक चलता है, तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ें दिख रही हैं। अगर आपको वेट करना पड़ रहा है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी टाइमिंग डिले है, सब लोगों की टाइमिंग तो अच्छी चल रही है, सबकी लाइफ में जो चाहते हैं उनको उसी टाइम मिल जाता है, आप ही को नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली उसके पीछे भी कोई ना कोई पर्पज़ होता है कि लोगों की लाइफ में आना जाना लगा रहता है, लेकिन आपकी लाइफ में चीज़ें देर से आएंगी, लेकिन वो स्टेबल होंगी, देर तक रहेंगी, एक लॉन्ग टर्म रहेंगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। अदरवाइज़ दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा होपलेस रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा खुद भी मुझे दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लव को प्रेफर करने वाले। हो सकता है ये इंसान जो भी इनके साथ आपकी मीटिंग जो है फैमिली वाले भी करवा सकते हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा आउटिंग में जाओ, या फिर एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताओ, सो दैट आप एक दूसरे को समझ पाओ कि आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो या नहीं हो। मुझे ये भी चीज़ दिख रही है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मीटिंग आपकी अच्छी रहेगी इस इंसान से, क्योंकि ये अपनी सीरियसनेस आपको शो करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि जैसे इंसान के सपना था, आप यू गाइस आर लाइक द सेम पर्सन, जैसा उन्होंने कभी ड्रीम किया था, या जो भी उनको ड्रीमी अपना पार्टनर उन्होंने बनाया हुआ था, वो सारी क्वालिटीज़ आप लोगों में हैं, जिसकी वजह से ऐसे दिख रहा है उनका स्पार्क जो लाइफ में कभी ख़त्म हो गया था, या जैसा वो स्पार्क चाहते थे उनका रिश्ते में आए या किसी इंसान के लिए आए, तो वो स्पार्क उनका वापस आएगा, और फाइनली दिख रहा है चीज़ें फिर आपके साथ उनकी स्मूथली अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगी। यस, बट हाँ मुझे एक चीज़ दिख रही है, हो सकता है आपकी कोई सोच का डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपके एरियाज़ का डिफरेंस। एक इंसान अगर जैसे होता है ना, कोई इंसान बड़ी सिटी में रहता है, या फिर कुछ एक स्मॉल सिटी में रहते हैं, या फिर बड़ी विलेज टाइप की कोई सिटी, या रूरल अर्बन एरियाज़, कुछ ऐसा डिफरेंस हो सकता है। नंबर 10 1 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 11 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, 17 डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, 5 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। वी हैव इट्स नंबर 3, नंबर 17 एंड 8। मोस्टली यहाँ पे जो मुझे एज आ रही है वो 30+ की आ रही है, और वैसे ही मुझे दिख रहा है कि इंसान मैच्योर है। हो सकता है कुछ लोग अपनी किसी मैरिज से भी निकल के आए हो, या फिर यू बोथ कुड बी डिवोर्सी, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ एक इंसान की मुझे दिख रही है यहाँ पे कोई पास्ट हो सकता है, जैसे उनका कोई एंड हुआ है किसी मैरिज का स्पेशली, यस, या फिर यू बोथ कुड बी फ्रॉम द सेम पेज, लाइक आप दोनों का अपना अपना कोई पास्ट का हिस्ट्री रहा है, पास्ट रहा है, और आप जुड़ोगे, आप तो एक दूसरे के साथ पहले से जो एक्सपीरियंस सीखे हैं उसके बाद ज़्यादा सीरियसनेस वे में एक दूसरे के साथ चलोगे, और लॉजिक्स के साथ चलोगे, और पीछे वाली जो चीज़ें हुई हैं, एक फ़ेल हुआ है रिलेशन का, कनेक्शन का, उसको सामने रख के कि आगे आपने दोबारा उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना, हर चीज़ को बेटर वे में करना है, तो उस वे में कहीं ना कहीं चीज़ें दिख रही हैं आपकी आगे चलेंगी और अच्छी चलेंगी। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे सेम कम्युनिटी फील्ड से आपकी हो सकते हैं, फील्ड इन अ सेंस के मैं यहाँ पे वो बात कर रही हूँ जैसे आपका सेम कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, कम्युनिटी हो सकती है, यहाँ पर कम्युनिटीज़ डिफरेंट भी हैं, तो एक दूसरे को जानते हो अच्छे तरीके से, मुझे ये दिख रहा है। यहाँ पर किसी हो सकता है कम्युनिटी के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, लाइक एक इंसान गए, आप किसी कम्युनिटी फंक्शन में जाते हो, यहाँ पर यू गाइस कुड बी सोशल,
तो आप सोशली कहीं गए हो, आप सोशल बटरफ्लाई हो, आप बहुत ज़्यादा आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, या फिर आप एक्सट्रोवर्ट हो, तो वहाँ पे भी इनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। थर्ड पार्टी के थ्रू, किसी और के थ्रू हो सकती है आपकी मुलाकात। मुझे ये चीज़ दिख रही है। और कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये वन साइडेड लव भी हो सकता है, यहाँ तो हो सकता है मुलाकात ऑलरेडी हो गई है या होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है वन साइडेड लव हो सकता है, ये स्टार्ट हो सकता है और उसी में फिर चीज़ें भी आगे आपकी बढ़ेंगी। ऑब्वियसली दोनों का लव इंटरेस्ट होगा, दैट्स वाई। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना सीरियस आपको लेके, वो बहुत ज़्यादा सड्यूस होंगे आपकी तरफ, अट्रैक्शन होगी उनको आपकी तरफ रोमांटिकली। एक इंसान जो होता है ना वो लव को लेकर काफ़ी उसकी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं बहुत जल्दी, तो ये वो मुझे दिख रहा है होंगी। आप दोनों की हो सकती हैं एक दूसरे के लिए जल्दी, लेकिन इस इंसान की तरफ से मुझे दिख रहा है जिससे चीज़ें लग रहा है काफ़ी चेंज होंगी आपकी अपनी लाइफ में भी और इनकी लाइफ में भी, फ्यूचर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ तो विद इन 3 मंथ्स चीज़ें सीरियसनेस शो में आप हो जाएंगी, आपको लाइक इनकी तरफ से सीरियसनेस कुछ दिख जाएगी 3 मंथ्स में। यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप मिल गई हो तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जैसे होता है ना ऑफिशियली चीज़ें होना या फैमिली इन्वॉल्व होना, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। सो 31 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 35 38 ये नंबर दिख रहे हैं। 55 की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, 11 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ 15 भी हो सकता है। बाय ज़ोडिक साइन मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर हु इज सीरियस अबाउट यू एंड व्हाई। ओके वी हैव इट्स अ ट्रेन। ये इंसान जो भी आपको लेकर सीरियस है ना, ये अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोगों के साथ। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जैसे ऐसे लग रहा है काफ़ी टाइम से रेजिस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ को आगे लेके जाने से, लेकिन जैसे ही ऐसे लग रहा है आपके साथ लेकर जाने के लिए आगे बड़े जल्दी रेडी हैं। और उनकी कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके आपके साथ उनका लाइफ जो है ना वो आगे बढ़ जाए, आगे स्टार्ट हो जाए, और अपनी सीरियसनेस जो है वो आपको बहुत जल्दी शो करना चाहते हैं। अच्छा यहाँ पे आप हो सकता है किसी ट्रैवल में भी मिल सकते हो, यस क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो बता रहा है किसी ट्रैवल को। तो आपके बीच में या तो ट्रैवल इन्वॉल्व है या फिर किस तरह से ट्रैवल हो सकता है आप करोगे तो उसमें आपका कोई इनके साथ मीटिंग हो सकती है, किसी डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कंट्री में भी आपकी इनके साथ मुलाकात हो सकती है, जिसमें ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी चीज़ें जल्दी आपके साथ आगे बढ़ेंगी। और ये इंसान जो सीरियस है वो आपके साथ, उनकी कोशिश भी यही है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके अपनी लाइफ को आगे लेके जाएं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी एज 30+ 40+ भी कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये मेच्योर एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की। तो उनकी कोशिश ये आगे जितना जल्दी हो सके लेके जाएं। कुछ लोगों की 50+ एज भी हो सकती है, यस। तो जेमिनाई का मुझे यहाँ पे ज़ोडिक साइन दिख रहा है, अदरवाइज़ नंबर 6 की एनर्जी भी है। 36 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ 36 नहीं होगा, एज होगा। सो वी हैव इट्स अ स्वॉर्ड एंड स्केल, ये आपको बताना चाह रहे हैं सच्चाई। इट्स अ लिब्रा एनर्जी, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये पर्सन जो भी आपको लेकर सीरियस है ना, ये आपके साथ अपना रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लेकर सीरियस हैं, जिसमें ये आपके साथ बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दे रियली लव्स यू, दे हैव इंटरेस्ट इन यू, या फिर ये आपको लेकर सीरियस हैं, या आपको वो चीज़ें बताना चाह रहे हैं और आपके साथ बहुत ज़्यादा फेयर जो होता है ना वो फेयर और स्क्वेयर होकर चलना वो चाहते हैं कि आपके साथ चलें, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली इट्स लाइक आ लिब्रा एनर्जी, इट्स अ स्केल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं लीगली मैटर जो है ना वो आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पे भी लीगली मुझे चीज़ें दिख रही हैं। तो आप लोगों को हो सकता है एक सिंपल सी भी ये चीज़ें स्टार्ट होने के बाद आगे बढ़ सकती हैं, जैसे किसी तरह की कोई कोर्ट मैरिज करना या बड़ा सिंपल वे में चीज़ें स्टार्ट होना, यस। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये खुद आपको किस तरह से अपना जो है ना सीरियसनेस शो करेंगे, आपको ट्रुथ बताएंगे और हर एक चीज़ जो है ना वो आगे प्रोसीड करेगी, या फिर किसी तरह से डायरेक्टली फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे और बाय द बुक चीज़ों को लेकर चलेंगे, जैसे भी ट्रेडिशनल फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं और हर चीज़ बड़े तरीके से होती है। जैसे पहले बात पकी हुई या मंगनी हुई, या उसके बाद रिश्ता हुआ, रिश्ता भेजा, उसके बाद मंगनी हुई, बात पकी, या अगर बात पकी या मंगनी में से कोई एक चीज़ आप कर लो एंगेजमेंट में से, उसके बाद शादी का सीन, ये मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपको अपनी इंटीग्रिटी शो करेंगे और आपके साथ बिल्कुल कट क्लियर बात करेंगे कि किसी तरह से चीज़ों को आप चेज़ ना करो, ठीक है, क्लियर कट बात करो, सो दैट अगले इंसान का भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे ही चीज़ें जो है ना वो ठीक रहती हैं और आप क्लियर होकर चलो, सो दैट ना आप किसी का टाइम वेस्ट करो, ना अपना करो, ना चीज़ें किसी के लिए हर्टफुल बने।
क्योंकि ऑलरेडी लोग काफ़ी आजकल अपनी लाइफ में प्रॉब्लम देख रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ना किसी की लाइफ टफ़ करो ना अपनी टफ़ करो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान क्लियर कट आपसे बात करेंगे और अपनी सीरियसनेस आपको शो करेंगे, सो दैट अपनी लाइफ की जर्नी इनकी स्टार्ट हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान खुद भी कुछ जल्दी में है कि जितना जल्दी हो सके आगे चीज़ों को स्टार्ट किया जाए। कि इवन आपको ये तो बता दिया जाए कि ये सीरियस है, चाहे वो फैमिली इन्वॉल्व करके है यहाँ पर वो डायरेक्टली है। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक बार ही अगर आपकी इनके साथ बात हो गई तो उसके बाद ये इंसान देर नहीं लगाएंगे अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करने में या फिर चीज़ों को एक तरह से ऑफिशियली अनाउंस करने में। और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे दिख रही हैं ये इंसान बैलेंस वे में करना चाहते हैं। यस, कि हर चीज़ आपके साथ अच्छी चलती रहे, क्लियर कट बात हो, हर चीज़ बैलेंस वे में चले, इक्वल गिव एंड टेक हो, रिस्पेक्ट दोनों साइड से हो, रेसिप्रोकेसी हो कि एक इंसान जैसा कर रहा है बदले में दूसरा इंसान भी उसके साथ अच्छा ही करेगा, लेकिन दोनों आप एक दूसरे के साथ चलो सही से। और अगर ऑलरेडी आपका मैंने जैसे बताया प्रॉब्लम कुछ बनी हुई है तो ऐसे दिख रहा है ये इंसान आप बिल्कुल फेयर क्लियर कट होकर आपके साथ चलना चाहते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते या किसी तरह की चीज़ों को आप छुपाना नहीं चाहते या डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहते। और उनका यही कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके सच्चाई आपको बताएं और आगे चीज़ें आपकी स्मूथली जो है ना नई डायरेक्शन की तरफ चलें। और ट्रैक पे नहीं है चीज़ें तो ट्रैक पे लेके आना चाह रहे हैं, सो दैट फ्लो के साथ जो है ना आप आगे चल पाओ। वी हैव इट्स अ वाटर करियर। नंबर 9 इज़ इम्पोर्टेंट। कैरियर, इट्स नॉट अ करियर, कैरियर, वाटर कैरियर। दिस इज़ द पर्सन जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपके साथ बिल्कुल कामली वे में बात करना चाह रहे हैं। पहले जितना इस इंसान ने अगर पास से अच्छी बात नहीं की, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रही, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत अच्छे वे से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी काम हो चुके हैं, ना कोई सेल्फिशनेस शो करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आप जिन चीज़ों से सफ़र किए उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, ना अपने फ़ायदे के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अपनी रियली ये इंसान आपको अपना कंसर्न शो करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा एथिक्स के साथ जो है ना ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान एज अ ह्यूमन आप कभी किसी की वैल्यू नहीं करते, या इन्होंने आपको पहले इंसान नहीं समझा, आपको समझा पपेट में जैसे यूज़ चलाऊँ आपको वैसे ही आप चलते रहो, वट एवर मेल और फीमेल। तो आप इनको समझ आ गई कि इस इंसान को आपको इंसान समझ के इंसान की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। किसी पपेट की तरह आपको ट्रीट नहीं करना कि ये जैसा आपको चलाई जाए आप वैसे ही चलते रहो, क्योंकि आप चाबी वाले गुड्डे गुड़िया नहीं हो ठीक है ना। सो नंबर 9 की यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट है, सो यहाँ पे 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3639 एज भी दिख रही है। 369 नंबर आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मैनिफेस्टिंग नंबर है, गूगल करें आपको मैसेज मिलेगा। अदरवाइज एक्वेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये इंसान ऐसा लग रहा है, अब ऐसे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो आपको लेकर सीरियस हैं और अपने इमोशंस के साथ साथ आपके इमोशंस को भी वैल्यू करना चाहते हैं और आपके इमोशंस को भी समझना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान बिल्कुल क्लियर कट बात करना चाहते हैं, कंपैशन आपको शो करना चाहते हैं, सो दैट आगे चल के कोई मसला ना हो, अगर जो मसले बन गए हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें। तो एक हम्बलनेस दिख रही है मुझे इस इंसान की नेचर में आपसे बात करने की। और आप अपने इमोशंस बेटर वे से आपको शो करना चाहते हैं, और अगर आपके इमोशंस को नहीं समझा आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ हैमॉक। मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो शायद अभी पॉज ले रहे हैं, टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आगे बढ़ना है और किस तरह से फर्दर अपनी चीज़ें आपके साथ स्टार्ट करनी है। इट्स टाइम, क्योंकि इनको लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि चीज़ों को अनफोल्ड करना है, क्विकली आपके साथ आगे बढ़ाएं, स्मूथली चीज़ें जो हैं आपके साथ ट्रैक पे चलें और सब चीज़ें जो है ना वो आगे फर्दर स्टार्ट हों, सो दैट आप आगे बढ़ पाओ। तो उसके लिए मुझे दिख रहा है ये इंसान अपने आप को इन्होंने काफ़ी यहाँ तो रिकवर कर लिया है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो भी रिकवरी मोड में चल रहे हैं। यस, अपने अंदर देख रहे हैं क्या इन्होंने गलत किया है या क्या इस इंसान को आप सही करना है या सही से चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसे दिख रहा है आपके बीच में जो पास्ट का चीज़ें चली थी उसको लेकर ही इस इंसान ने काफ़ी इनएक्टिव आपको शो किया, या फिर पोज पे चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से ऐसे दिख रहा है कि इंसान ने फाइनली अपना जो रिकवरी और रिलीफ है वो फाइंड आउट कर लिया। और अब इनको लगता है कि दो चीज़ों के बीच में इंतज़ार नहीं करना, अब फाइनली अब आपकी तरफ आगे बढ़ना है और चीज़ों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब चीज़ों को हैंग करने का या लटकाने का या डिले करने का टाइम ओवर हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये नहीं है इनकी एनर्जी दिख रही है। तो इनको लगता है अब टाइम आ चुका है, और ये इंसान जो भी है वो खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हैं अब एक्शन लेने के लिए, क्योंकि दिस इज़ द पर्सन जो फील कर रहे हैं कि अब एक्शन का टाइम आ चुका है, जिसकी वजह से ये ट्रैक पे चीज़ों को बहुत जल्दी लेकर आने के लिए और अनफोल्ड करने के लिए टोटली रेडी हैं, सो दैट हर चीज़ आपके साथ क्विकली और स्मूथली आगे बढ़ सके।
जेमिनी की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ना आपको, फायर साइन और एयर साइन की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। नंबर 4 एंड 8 की एनर्जी भी है, सो 34 38 भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का एज। तो फाइनली अब लग रहा है टाइम आ चुका है, इस इंसान को लगता है कि आपकी तरफ आया जाए। मुझे यहाँ पे मैंने करंट फीलिंग्स की भी रीडिंग की है, वहाँ पे ही मुझे टाइमिंग अक्टूबर की दिखी है। आपके लिए भी अक्टूबर की टाइमिंग मुझे बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो अक्टूबर में मोस्टली चांसेस हैं कि चीज़ें आपकी सेटल डाउन होने के, या फिर इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ आपको रिवील हो जाएगा। या फिर 5 मंथ्स के लिए कुछ लोगों का टाइम है, या फिर कुछ लोगों के लिए 5 वीक्स का टाइम भी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए विद इन 1 वीक से 1 मंथ में भी टाइमिंग मुझे दिख रही है, चीज़ें आपकी हो सकती हैं स्टार्ट, या फिर इस इंसान की तरफ से कोई आपको मूव या फिर सीरियसनेस शो हो सकती है। बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा ना सपोर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर सपोर्टेड बिहेवियर शो करना चाह रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है इस इंसान ने चीज़ों को सस्पेंड किया हुआ था या डिले पे रखा हुआ था। तो फाइनली अब उनको अपने अंदर चीज़ें अब समझ आ गई हैं कि इनको किस तरह से हर चीज़ को ठीक करना है, फिक्स करना है और आगे लेके जाना है, क्योंकि इनको लगता है टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। तो अपने आप को प्रिपेयर किया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इस इंसान ने टोटली प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करने की एक तैयारी मुझे दिख रही है कि ये इंसान एक प्रोसेस में है कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, वट एवर मेल और फीमेल, और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग वे में जो है ना ये इंसान आगे चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको लग रहा है इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए, या टाइम ख़त्म हो रहा है, अब जितना जल्दी हो सके अपने आप को ना इस पोजीशन में लेके आना है कि प्रैक्टिकल चीज़ों को किया जाए, क्योंकि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो गई है, अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।